कुछ समय पहले की बात है जब इजिप्ट एयरवेज की फ्लाइट 990 न्यूयॉर्क से कायरो इजिप्ट के लिए रवाना हुई, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान यह विमान आश्चर्यजनक ढंग से अटलांटिक महासागर में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हर एक विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें सारी बातें रिकॉर्ड होती रहती हैं जो उड़ान के दौरान होती हैं। दुर्घटना के बाद उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर यह पता लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के समय विमान में क्या हो रहा था। इजिप्ट एयरवेज की फ्लाइट 990 की दुर्घटना का कारण बहुत विचित्र था। उस विमान के ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग मिली, उससे पता चला कि पायलट और को पायलट के बीच विमान के कॉकपिट में एक संघर्ष चल रहा था। इस विमान में दो प्रमुख पायलट थे, जिसमें एक प्रमुख पायलट था और दूसरा उसका सहयोगी था। सहयोगी पायलट सुसाइड करना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि जब वो सुसाइड करे तो सारी दुनिया में उसके सुसाइड की चर्चा हो। इसलिए उसने यह तरीका अच्छा समझा कि क्यों ना विमान को यात्रियों समेत लेकर समुद्र में डुबा दिया जाए। कभी को पायलट उस लीवर को खींचता और विमान को चला देता, परंतु विमान का जो पायलट था वो बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता। परंतु हुआ यह कि को पायलट वह शरीर से मजबूत था और उसकी जीत हो गई और उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसने विमान को अटलांटिक महासागर में गिरा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 10वीं और 11वीं आयतों में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इन आयतों में भी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे ही संघर्ष के विषय में कहते हैं। शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे, घात करे और व्यक्ति और उसकी आत्मा को नष्ट कर दे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारे जीवन के नियंत्रण कक्ष में भी सतत संघर्ष होता है। हृदय और मस्तिष्क के बीच संघर्ष होता है। एक ओर शैतान होता है और एक ओर परमेश्वर की सामर्थ होती है। शैतान पूरी शक्ति लगा देता है कि हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को अपने नियंत्रण में ले ले। इसलिए मूलभूत प्रश्न यही है कि हम अपने जीवन का नियंत्रण किसको सौंपते हैं, शैतान की शक्तियों को या परमेश्वर की सामर्थ को। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 1 से 4 आयतों में लिखा हुआ है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज के संदेश में हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब शैतान ने करना चाही तो प्रभु यीशु मसीह ने इन परीक्षाओं का सामना कैसे किया और हम उनसे कौन सी बातें सीख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आए तो हम विजयी हों, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ विजयी हो। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब वह पीड़ाओं से गुजरा, उसने यातनाओं को सहा। क्रूस पर सारी पीड़ाओं को सहते हुए उसकी मृत्यु हुई। तो बहुत से लोगों का यह सोचना है कि वह तो परमेश्वर का पुत्र था, उसमें तो ईश्वरत्व सदेह वास करता था, उसके लिए तो ये सारी बातें सहना उतना कठिन नहीं रहा होगा।
लेकिन इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों में लिखा है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र उत्कर्ष था, पाप रहित था, अद्वितीय था। उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। उसने कभी अपने आप को शैतान के हाथों में नहीं सौंपा। मृत्यु से मुक्त होने के लिए उसने समझौता नहीं किया। उसने हजारों स्वर्गदूतों की सेनाओं को नहीं बुलाया, जो वो चाहता तो बुला सकता था, परंतु उसने उस पीड़ा को सहा और परमेश्वर की जो योजना थी उसको पूरा किया, और उसका चरित्र अंतिम समय तक शुद्ध और निष्कलंक रहा। यहां तक कि यहूदा भी उसके लिए कहता है कि मैंने निर्दोष का लहू बहाया है। वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह गवाही देता है। वह सूबेदार जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जब वह प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखता है और सृष्टि में जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसको देखता है, तो वह कहता है निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई उससे हमारे लिए क्या शिक्षा है? वचन में लिखा है, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हो। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। वो आदि, वो अनंत, वो अल्फा और ओमेगा है। वह पाप रहित प्रक्रिया से संसार में आया, और उसके बाद जब उसने सेवकाई प्रारंभ की और उसका समय आया, तब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। वह उपवास करता रहा, प्रार्थना के साथ उपवास करता रहा। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में वर्णन है कि उसका बपतिस्मा हुआ और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। यह एक ऐसा समय था जब वह अपने पिता परमेश्वर के अत्यधिक निकट था, और तब उस स्थान पर, उस समय में, उस परिस्थिति में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह पर आक्रमण कर दिया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। तो जब शैतान उस विशिष्ट परीक्षा में, जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक और आत्मिक दशा में अपने पिता के निकटतम है, तब उसकी परीक्षा ले सकता है। तो हमें यह समझना है कि हम कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं उठ सकते कि शैतान हमारी परीक्षा ना ले सके। हम कभी इतने परिपक्व नहीं हो सकते कि शैतान हमारी परीक्षा ना ले। जब वह प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है, तो फिर हम क्या हैं, आप क्या हैं उसके सामने। इसीलिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि शैतान इस बात में सक्षम है कि कैसे मुझे और आपको पाप में गिरा दे, कैसे पाप को वह आकर्षक बना ले। हमें इस बात को स्वीकार करना है कि शैतान प्रतिदिन हम पर आक्रमण करता है और हमारे जीवन में एक सतत संघर्ष बना रहता है। दूसरी बात, परीक्षा एक संघर्ष की बात है। परीक्षा जब हमारे जीवन में आती है तो यह इस बात का संकेत है कि शैतान हमारे जीवन में नहीं है, परंतु वह नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। वह हमारे दिल में तो नहीं है, पर दिल की दीवार पर दस्तक दे रहा है। उसका सतत प्रयास है कि किस प्रकार से अपने शिकंजे में लेकर हमें उस दलदल में गिरा दे जिसमें से हम निकल ना सकें। इसलिए प्रश्न यह है कि जब हमारे जीवन के अच्छे और बुरे पक्ष दोनों बातें दिल में हैं, तो हम किसको मजबूत करते हैं? क्या हम वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ को अपने दिल में भरते हैं? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, भक्तों की, विश्वासियों की संगति के द्वारा। एक और बात यह भी है कि शैतान हर समय हमारी परीक्षा लेने के लिए सामने नहीं आता। शैतान और परमेश्वर में जो एक प्रमुख अंतर है वह यह कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्व यानी है सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है, परंतु शैतान सर्वव्यापक नहीं है कि हर समय हर स्थान पर रहे।
परंतु वह ऐसे माध्यमों को सामने लाता है जिससे हम गलत निर्णय करके पाप के गर्त में गिरते हैं। शैतान की दुनिया में संभव है कि शारीरिक लालसाएं भी तृप्त हो जाएं। इसलिए प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में शैतान को सारे संसार का भरमाने वाला कहा गया है। इंग्लिश में उसे सोर्स ऑफ ऑल इविल कहा गया है। परंतु परीक्षा में न गिरने की सामर्थ हमें प्रार्थना से मिलती है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से मिलती है। आज हम स्वयं से प्रश्न करें कि हम अपने हृदय को अच्छाई से, परमेश्वर की सामर्थ से, उसकी शक्ति से भर रहे हैं या शैतान के आकर्षणों की ओर हमारा ध्यान अधिक लग रहा है। एक दिन में कुल 1440 मिनट होते हैं। उनमें से कितने मिनट आप अपने मित्रों के साथ बिताते हैं, आप अपनी इच्छा पूरी करने में बिताते हैं? कितना समय आप अपने मनोरंजन के लिए बिताते हैं? कितना समय आप अपने काम में बिताते हैं? कितना समय हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने में बिताते हैं? परमेश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उसके साथ साथ चलना आवश्यक है। यदि आपसे पूछा जाए कि पिछली बार इन 1440 मिनटों में से आपने कितने मिनट परमेश्वर के साथ उसकी सामर्थ मांगते हुए एकांत में बिताए हैं, हमारा क्या उत्तर होगा? इसलिए हमें सतत तैयार रहना है, सजग रहना है। परमेश्वर की निकटता में हर दिन हमें समय बिताना है, उसकी संगति में, उससे प्रार्थना करने में, उसके वचन की शिक्षा प्राप्त करने में हमें सतत समय बिताना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ से हम मजबूत हो जाएं, हमारा जो आत्मिक पक्ष है वो मजबूत रहे और शैतान हम पर हावी ना होने पाए। तीसरी बात, परीक्षा में वर्तमान के सुख की अनुभूति की बात होती है। किसी भी परीक्षा में अभी की बात होती है, त्वरित बात होती है, जल्दबाजी की बात होती है, जो करना है उसे तुरंत करने की बात होती है। शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तू तो भूखा है, पत्थरों से अभी कह दे कि ये रोटियां बन जाएं और तेरी भूख अभी शांत हो जाएगी। तब प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाई पर वह ले जाता है और वहां कहता है, देख सारा वैभव, सारा अधिकार, सारा राज्य, बस मेरे सामने झुककर मुझे प्रणाम कर ले, सारा राज्य तुझे मिल जाएगा, सब कुछ तेरा हो जाएगा। शैतान कहता है कि अभी इस कंगूरे से, उस ऊंचाई से अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे स्वर्गदूत तो तुझे बचा लेंगे। जो बात शैतान कह रहा है कि विश्वास का हम मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर लें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर लें, उसकी परख कर लें। कितनी बार हम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सोचते हैं? हम तो प्रार्थना करेंगे पर दवाई नहीं लेंगे। नहीं, जबकि दवाई तो परमेश्वर का माध्यम है, जो परमेश्वर की देन है, जो परमेश्वर ने मनुष्यों को क्षमता दी, बुद्धि दी कि उन दवाइयों का, उस उपचार का आविष्कार करें। यह परमेश्वर की आशीष है। तनाव ज्यादा है, अभी थोड़ी सी शराब पी लो, तनाव दूर हो जाएगा। विवाह में तो समय है, अभी शारीरिक संबंध बना लो, शारीरिक सुख हासिल कर लो। रिटायरमेंट तक मत ठहरो, अभी गलत तरीकों से धन कमा लो, समझौता कर लो, अभी सारे भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठा कर लो। पर बस जो है वो अभी है, जो है बस यही एक पल है। यही शैतान का तरीका है कि हम विश्वास का मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रयोग करें। विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि जब हम परीक्षा में पड़ें तो क्या करें? जब हम परीक्षा में पड़ें तो हम प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से परीक्षा में विजयी हुआ, उससे प्रेरणा लें। पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें कोई ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो हमारी सामर्थ्य से परे हो, जिस पर हम
परमेश्वर के साथ मिलकर विजय प्राप्त ना कर सकें। एक और बात, पाप का प्रभाव व्यापक होता है। इजिप्शियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें इतना ही नहीं हुआ कि उसको पायलट ने आत्महत्या कर ली, पर वह अपने साथ 217 लोगों को लेकर मारा गया। जो पाप का प्रभाव होता है वह मात्र व्यक्ति पर नहीं होता, परिवार पर भी होता है, समाज पर भी होता है, यहां तक कि बहुतेरे लोगों पर होता है जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। हमारी मानसिकता जब दूषित हो जाती है तो उससे बहुत लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। परीक्षा में गिरने की बात आत्मा के अनंत विनाश की बात होती है, हमें इसे गंभीरता से लेना है। तीसरी बात, निरंतर हमें वचन में बने रहना है, क्योंकि उसी से हमें सामर्थ्य मिलेगी। जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली तो परमेश्वर के वचन की ओर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का ध्यान आकर्षित किया और कहा, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। भजन संहिता 119वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से हम परीक्षाओं पर विजयी हो सकते हैं, और इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि हमको परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करना है। प्रमुख आयतें जो हैं उनको स्मरण रखना है, बच्चों को उनको प्रोत्साहित करना है कि वो उन आयतों को याद कर लें। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को गंभीरता से लें। ऐसा न हो कि हम पाप करते जाएं और जानबूझकर पाप करें और सोचें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता रहेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है, हमारे पापों को, हमारे अतीत के पापों को दफन करता है। हमसे कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। मेरे पास आओ, मुझसे सामर्थ्य प्राप्त करो। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को सस्ता समझ लें और निरंतर पाप करते जाएं। तो हमें इस बात के लिए सचेत रहना है कि हम परमेश्वर की निकटता में चलें, हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहें, हम उसके साथ संबंधों में मजबूत रहें, हम उसके वचन को निरंतर अपने हृदय में स्थान देते जाएं, ताकि संसार में, हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं का हम सामना कर सकें और हम उस पर विजयी हो सकें। यह हमारे लिए प्रमुख बात है। हमारा समय कहाँ लग रहा है, हमारा ध्यान कहाँ लग रहा है? क्या हमारा ध्यान अपनी शारीरिक लालसाओं की ओर लग रहा है? क्या हमारा ध्यान अपनी इच्छा को पूरा करने में लग रहा है? या हमारे जीवन में इस बात की प्राथमिकता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? हम अपने इस शारीरिक लालसाओं को तृप्त करने में ही ना जीते रहें, परंतु आत्मा को प्रबल बनाएं, आत्मा को मजबूत बनाएं, आत्मा में सामर्थ्य पाएं। यदि हम केवल अपनी शारीरिक लालसाओं पर ध्यान लगाएंगे तो हम विनाश की ओर जाएंगे, परंतु अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा में बलिष्ठ बनेंगे तो हम शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करेंगे और शैतान हम पर प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। वचन में हमको चेतावनी दी गई है कि शैतान मानो एक फाड़ खाने वाले सिंह की नाई इस फिराक में रहता है कि कब किसको बर्बाद कर दे, व्यक्ति को बर्बाद कर दे, परिवार को बर्बाद कर दे, यहाँ तक कि कलीसियाओं को बर्बाद कर दे, समाज को बर्बाद कर दे। इसलिए हमें सचेत होना है, सजग होना है, हमको निरंतर आत्मा में बलवान बने रहना है, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सकें और इस संसार में विजय प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ते जाएं और हमारा जीवन दूसरों के लिए गवाही का कारण हो, हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण हो कि हमारे साथ वो भी अनंत धाम की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। विनाश की दिशा में नहीं,
परंतु अनंत जीवन की दिशा में हम सब आगे बढ़ते जाएं। ऐसा हमारा जीवन हो। हमारे जीवन से बहुत से जीवन जुड़े हैं। हमारे जीवन से बहुत से जीवनों को प्रेरणा मिल सकती है। हमारे जीवन की गवाही का प्रभाव बहुत दूर तक फैलता है, यहाँ तक कि पीढ़ियों तक फैलता है। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने हृदय को, अपनी मानसिकता को बलिष्ठ बनाएं, मजबूत बनाएं कि शैतान हम पर हावी ना होने पाए और हम विजयी जीवन जिएं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे कि हम परमेश्वर की राह पर मजबूती से आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।